जैसे ही श्वेता जी ने श्याम बाबा की फोटो बनानी चालू की, वैसे ही राहुल जी को प्रमोशन मिल गया, श्वेता जी को नौकरी मिल गई, बड़े भाई और बड़े भाभी की बुद्धि ठीक हो गई। ऐसा क्या था उस तस्वीर में जिस वजह से सब कुछ बहुत बेहतर होने लग गया? जानेंगे आगे। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है KS स्टोरी, मतलब खाटू श्याम जी की कहानियां। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक एक्सपीरियंस है, एक वहम है। और उस वहम के चक्कर में खाटू श्याम बाबा का चमत्कार उस परिवार के साथ होते चला गया। होता क्या है कि ये कहानी है राहुल और श्वेता की। इन दोनों की शादी अभी कुछ ही दिन हुए होते हैं। घर में माता हैं, पिता हैं, बड़ा भाई, बड़ी भाभी हैं, राहुल और श्वेता हैं। घर में किसी बड़े भाई के अनबन की वजह से, भाभी के अनबन की वजह से राहुल और श्वेता को अपना घर छोड़ना पड़ा। माता पिता राहुल से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पता था कि शादी के बाद राहुल को अपने घर से दूर रहना पड़ेगा। इस वजह से नहीं कि वो उसे अपने घर से निकाल रहे हैं, इस वजह से कि राहुल अगर इस घर में रहेगा तो राहुल अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि इस घर में रह करके उसे सारे काम करने होते हैं, वो अपने सारे काम को नहीं कर पाएगा। होता क्या है कि राहुल और श्वेता अपने घर से निकलते हैं और कुछ ही दूरी पे एक छोटा सा कमरा लेकर के रहने लग जाते हैं। माता पिता खुद राहुल से कहते हैं कि तुम्हें इस घर को छोड़ के चल जाना चाहिए, अपने दूसरे घर में रहना चाहिए जहां पे तुम अपना काम कर पाओ, अपनी नौकरी कर पाओ, और श्वेता भी अपना कोई जॉब खोज करके जॉब कर लेगी। किराए की चिंता मत करना, 2 4 5 महीने हम आपको तुम्हें किराया दे देंगे जब तक तुम कुछ सेटल नहीं हो जाते हो, कुछ सेटल्ड नहीं हो जाते। राहुल और श्वेता मायूस हो जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, पर कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। बड़े भाई की सरकारी नौकरी रहती है तो माता पिता राहुल से कहते हैं कि देखो, बड़े भाई की सरकारी नौकरी है और तुम्हारी भाभी को कभी भी जॉब नहीं करना था। उनकी भाभी का सीन ऐसा था कि मेरे पति का पैसा है, मेरा जो मन करे मैं करूंगी, घूमना फिरना, पिज्जा बर्गर, आप समझ रहे होंगे चीजों को। और ऐसे लोग आज के डेट में बहुत सक्सेसफुल भी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। राहुल और श्वेता उस घर में जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, और जिस घर में शिफ्ट होते हैं उसके मकान मालिक काफी अच्छे लोग होते हैं। वो लोग माता पिता के पहचान की वजह से कुछ एडवांस जो पैसा जमा करते हैं उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने बस कहा कि कोई बात नहीं, तुम हमारे पहचान के हो, तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, तो तुम इस घर में रह सकते हो, तुम्हें कोई एडवांस देने की जरूरत नहीं है, बस महीना पूरा हो जाए तो तुम हमें किराया लाके दे देना। राहुल उनका धन्यवाद करता है और उस घर में वो लोग रहने लग जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, राहुल एक छोटी सी जॉब कर रहा होता है और 2 4 5 दिन बीते होते हैं। राहुल की जो सैलरी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है और अभी उसे अपग्रेड होने में, मतलब कि उसे प्रमोशन मिलने में काफी टाइम होता है। एक दिन राहुल अपनी जॉब से घर आता है शाम को और श्वेता जी से कहता है कि आज मैं बहुत थक गया हूं। श्वेता जी कहते हैं आप थक गए हैं वो अलग बात है, पर मैं चाहती हूं कि हम इस घर में ना भगवान ले आते हैं। एक भगवान होने चाहिए हमारे घर में, हमारे घर में कोई भी भगवान नहीं है। राहुल जैसे ही इस बात को सुनता है, राहुल अपने पीछे जेब में हाथ डालता है और अपना पर्स टटोलता है कि उसमें कितने पैसे हैं और कितने पैसे नहीं है। श्वेता कहती है कि नहीं नहीं, आपको पैसे दिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, हमें फोटो नहीं चाहिए भगवान की। राहुल कहता है कि अभी तुमने ही तो कहा कि भगवान एक ले आते हैं, ऐसा है वैसा है। श्वेता जी कहते हैं कि शायद तुम्हें नहीं पता है कि मैंने
आर्ट की भी क्लासेस कर रखी हैं। मैं एक बहुत अच्छा आर्ट बनाती हूँ। राहुल जी तो ज्यादा वाह आर्टिस्ट। थोड़ी बहुत हंसी ठिठोली होती रहती है। राहुल थका होता है लेकिन राहुल कहता है कि रुको मैं जाता हूँ बाहर से और कैनवास और ब्रश और कुछ कलर वगैरह लेकर के आता हूँ। श्वेता जी कहती हैं कि नहीं अभी आप रुक जाइए, आप थके हुए हैं, आप कल ले आएगा। लेकिन राहुल जिद करता है और चला जाता है। राहुल जाता है, कैनवास लेकर के आता है घर पे और बोलता है कि क्या सोचा है तुमने, किस भगवान की फोटो बनाओगे, किस भगवान की का चित्र बनाना चाहती हो तुम। श्वेता जी कहती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि कुछ डिफरेंट बनाऊं, कुछ ऐसा बनाऊं कि मैं शिव परिवार भी बना सकती हूँ, मैं हनुमान जी की भी फोटो बना सकती हूँ, मैं राम जी की भी बना सकती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं, मैं कुछ अलग बनाना चाहती हूँ। राहुल कहता है कि तो एक काम करो, तुम सोचो कि तुम्हें किस भगवान की फोटो या चित्र बनानी है, तो मैं खाना बना लेता हूँ। तो घर ऐसे ही चलता है, कभी पति कभी पत्नी, कभी कोई, कभी कुछ काम कर लेता है, कभी कुछ काम करता है, घर बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। श्वेता जी उस कैनवास को सेट करती है और उसको आसमान की कलर मतलब कि स्काई ब्लू तरीके से पेंट कर देती हैं। राहुल वापस आते हैं, देखते हैं कि उस पर तो पेंट हो गया है। और श्वेता जी से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि मैं सोचूंगी और तुमने अभी ये कलर कर दिया। श्वेता जी कहती हैं कि नहीं नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ आसमान पेंट किया है, अब ये सूखेगा फिर तब तक मैं सोच लूंगी कि कौन से भगवान की फोटो बनानी है। तो राहुल जी कहते हैं कि बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें फोटो बनाना कितना आता है और तुम कैसी आर्टिस्ट हो, तुम्हें जो कला आती है वो कितनी अच्छी आती है, मैं देखना चाहता हूँ। पर अभी श्वेता जी के मन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि फोटो किसकी बनाए और क्या करें। तो जो मकान मालिक होते हैं उनकी वहां पे एक आंटी होती है, वो ऊपर आती हैं और कहते हैं कि क्या बात है, क्या आप किस बारे में चर्चा चल रही है। राहुल जी सारी बात बताते हैं उन आंटी जी को और वो आंटी जी कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब कोई ऑप्शन ना हो, जब कोई भी रास्ता ना दिखाई दे, तो सिर्फ एक रास्ता दिखाई देता है, वो है खाटू श्याम बाबा। उन आंटी जी ने एक छोटी सी लॉकेट, बहुत ही छोटी सी लॉकेट श्वेता जी के हाथ में देती हैं और कहती हैं कि इनकी फोटो बना। इन्हें हारे का सहारा कहते हैं, खाटू श्याम बाबा कहते हैं इन्हें। ये किसी को हारने नहीं देते। श्वेता जी पूछती है कि ये कौन है, मैं तो इन्हें नहीं जानती है, हमें इनके बारे में कुछ बताइए। तो आंटी जी ने सारी बात बताई कि कैसे महाभारत में कृष्ण बर्बरीक और सारी गाथा, जब जैसे जैसे बताया उन्होंने, थोड़े बहुत चमत्कार बताए, तब श्वेता जी ने सोचा कि हाँ अब मैं खाटू श्याम बाबा की ही फोटो बनाऊंगी। और आंटी जी ने यह भी बताया कि इन्हें जय श्री श्याम कहते हैं, जब भी हमें इनकी आराधना करती है, जैसे हम राम जी को या हनुमान जी को याद करते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं, वैसे ही इन्हें याद करना होता है तो हम जय श्री श्याम बोलते हैं। श्वेता जी इतनी छोटी लॉकेट को देखती हैं और कहती है कि इतनी छोटे लॉकेट में कैसे बना सकते हैं। तो आंटी कहती है फिर तो तेरे आर्टिस्ट होने का कोई फायदा नहीं, अगर तू बाबा की फोटो देखते हुए भी बाबा की फोटो ना बना पाए, उससे अच्छा तू रहने ही दे। अब ये बात श्वेता जी को थोड़े चैलेंज की तरह महसूस हुई कि नहीं मुझे तो अब बनाना ही है। वो उनसे कहती है कि ठीक है मैं बनाऊंगी, अब बहुत सुंदर बनाने वाली हूं मैं। आंटी जी उन्हें बोलती हैं, वो फोटो देती हैं, वहां से चली जाती हैं। श्वेता जी उस पे एक जगह अपना ब्रश उठाती हैं, कलर उठाती है और उस पर लिखती है जय श्री श्याम। उनसे गलती ये हो जाती है कि किसी वजह से वो जय श्री श्याम जो श्वेता जी ने लिखा होता है वो बहुत बड़ा लिख दिया होता है, जिससे वो कैनवास जो होता है काफी ज्यादा भर गया होता है और वो बहुत परेशान हो जाती है कि जब मैंने जय श्री श्याम इतना बड़ा लिख दिया है तो कैसे मैं फोटो बना पाऊंगी बहुत ज्यादा बड़ा। ये बात सोच सोच करके परेशान हो रही होती हैं, बहुत ही दिक्कत में हो जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाता है और श्वेता जी के आंखों का एक छोटा सा जो आंसू गिरता है वो उस लॉकेट पे गिर जाता है। वो लॉकेट को ऐसे साफ करती हैं, देखती हैं कि श्याम बाबा की फोटो मिट चुकी होती है,
पीछे की तरफ चांदी होती है, आगे की तरफ श्याम बाबा की फोटो होती है, लेकिन श्वेता को वो फोटो नहीं दिखाई देती है। श्वेता डर जाती है और दौड़ते हुए उन्हीं आंटी जी के पास जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे आपका लॉकेट खराब हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे खराब हो गया, ऐसा है वैसा। बहुत वो परेशान हो जाती है। आंटी जी वो लॉकेट लेती है और देखती हैं तो वैसी की वैसी फोटो उस लॉकेट पे बनी हुई होती है। उनको दिखाती है कि कहाँ कुछ हुआ है, देख। तो बिना मतलब का परेशान हो रही है। हो सकता है बाबा को देख करके तेरे भाव बदल गए होंगे। लेकिन श्वेता जी जानती हैं कि उन्होंने कैनवास पे बहुत बड़ा जय श्री श्याम लिख दिया होता है, जिस वजह से अब उनको फोटो बनाने में बहुत दिक्कत होने वाली है। श्वेता जी उस लॉकेट को लेती है, वापस ऊपर आती है तो देखती है कि उस पर लिखा हुआ जय श्री श्याम मिट चुका है। बहुत अचंभे में हो जाती है कि ये कैसे हुआ। उन्हें पूरे अच्छे तरीके से याद था कि उन्होंने ऐसा किया था। वो राहुल जी को आवाज देती हैं कि ये कहीं आपने तो नहीं किया है। राहुल जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं। श्वेता जी उस कैनवास को वैसे ही छोड़ती हैं और उसे सूखने देती हैं। अगले दिन सुबह होती है और बड़े भाई का फोन आता है। इस वजह से नहीं कि तेरे हालचाल कैसे है, तू कैसा है, इस वजह से फोन आता है कि भीख मांगना बंद कर दे। वो समझता नहीं, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने भैया से पूछता है कि भैया मुझे समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा, क्या मतलब। तो कहता भीख मांगना बंद कर दे, माता पिता से हर महीने ये पैसे लेने बंद कर दे जो तू भीख के रूप में हर महीने मांगता है। राहुल कहता है कि नहीं नहीं भैया, वो माता पिता ने कहा था कि 2-3 महीने के लिए, 2-4 महीने के लिए हम आपको आपके किराए का पैसा दे देंगे, तब तक तू स्टेबल हो जाएगा तो तू अपना किराया खुद संभाल लेगा। बड़े भैया कहते हैं कि आज के बाद तुझे भीख नहीं मिलेगी और इस घर में तू दोबारा भीख मांगने के लिए कोशिश भी मत करना। अगर तूने दोबारा अपने माता पिता से पैसा मांगने की कोशिश की तो इन्हें अपने ही पास ले जाइए और वहीं रहना। और माता पिता जानते हैं कि अगर हम राहुल के पास जाते हैं तो राहुल हमें नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि राहुल की आमदनी उतनी अच्छी नहीं है। राहुल का जो वो रूम है जहां वो किराए पे रहता है वो भी उतना बड़ा नहीं है, वो बहुत परेशान हो जाएगा। श्वेता जी पूरी बात सुन रही होती हैं। उन्होंने वो कहती है कि कोई बात नहीं, उन्हें कह दीजिए कि ठीक है, आज के बाद से हम आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। फोन रख देते हैं। राहुल जी अपनी वाइफ से, श्वेता जी से कहते हैं कि उस पैसे से हमें थोड़ी बहुत आराम हो जाता, हम कुछ महीने किराया दे देते तो हमारा कुछ पैसा बच जाता और हम अच्छा घर ले सकते थे, या हम वापस पैसा थोड़ा बहुत, हमारे हालात अच्छे होते तो हम माता पिता को वो पैसा वापस दे देते। श्वेता जी कहती हैं कि मुझे पता है कि मुझे आपके परिवार के बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर आपके भैया के पास जो बाइक है, जो गाड़ी है, उस गाड़ी की किस्त आपके अकाउंट से कटती है। राहुल जी को लगता था कि श्वेता जी को ये बात नहीं पता है, लेकिन श्वेता जी जब ये बात कहती है तो राहुल अचंभित हो जाता है थोड़ा सा कि तुम्हें ये बात कैसे पता। और उनसे आप अपने बड़े भैया से ये बात कह दीजिए कि आप अब गाड़ी की किस्त भी नहीं भरेंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, राहुल जी कह रहे कि अरे नहीं, मैं अगर मना करूंगा तो भैया को बुरा लग जाएगा, उनकी बेइज्जती होगी। और आपकी इज्जत का क्या, श्वेता जी ने बोला। वो जब आपको भीख मत मांगना बंद कर दे, ऐसा है वैसा बोला, तो आपको कैसा लगा। जब वो नहीं आपको दे सकते हैं, वो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। राहुल जी थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है, संजोग की बात थी कि आज ये वाली बात हुई और आने वाले 2 दिन बाद ही किसका दिन आने वाला था। 2 दिन बीतते हैं और राहुल के बड़े भैया के पास कंपनी से फोन चल जाता है कि आपकी किस्त जमा नहीं हुई। तो राहुल के बड़े भैया राहुल को फोन करते हैं कि तूने किस्त क्यों नहीं जमा की। राहुल कहता है कि भैया जैसे आपने पैसे के लिए मना कर दिया वैसे मैंने किस्त के लिए मना कर दिया। भैया कहते हैं कि ठीक है, अगर तूने किस्त नहीं देना है तो मैं उस बाइक का क्या करूंगा, तुझे तुझसे मतलब नहीं, मैं फेंक दूं, उसे जला दूं। वो गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा हो जाते हैं। ऐसे लोगों का जो गुस्सा है बहुत ही शॉर्ट होता है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, मूर्ख होते हैं ऐसे लोग। माफ कीजिएगा बड़े भैया, पर ठीक है।
थोड़ा 2 दिन बाद श्वेता जी उसी चित्र को बना रही होती हैं, राहुल जी अपनी नौकरी पे चले गए होते हैं और राहुल जी शाम को आते आते श्वेता को फोन करते हैं कि आज जो है मैं पेस्ट्री लेकर के आ रहा हूं, पार्टी मेरी तरफ से है। श्वेता जी पूछती है कि ऐसी क्या खुशखबरी है कि आप पेस्ट्री लेकर के आ रहे हैं, आज हमारी पार्टी होगी। कुछ लोगों की पार्टी बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में होती हैं। खुशी तो एक बर्फी के टुकड़े से या एक छोटे से लड्डू से भी मनाई जा सकती है, एक पेस्ट्री से भी मनाई जा सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी पार्टी आज पेस्ट्री से ही होने वाली है। 30-40 रुपए की पेस्ट्री आती है। वो वापस आते हैं, पूरी बात श्वेता को बताते हैं कि मुझे मेरा कभी भी जो मुझे टारगेट मिलता था मैं कभी भी पूरा नहीं कर पाता था, लेकिन आज मैंने आधे घंटे में अपने पूरे महीने का टारगेट पूरा कर दिया है। और मेरे जो मालिक हैं, जो जिनके यहाँ मैं काम करता हूं, उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तू आधे घंटे में इतना माल बेच सकता है तो मैं तुझे अपग्रेड करता हूं, मैं तुम्हें प्रमोशन देता हूं, 3 महीने के लिए प्रमोशन देता हूं, सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे रखता हूं। तू तेरे अंडर 20 लोग होंगे, तू उन सबको मैनेज करेगा और तू ये चीज देखेगा कि कितने लोग कितनी सेल करता है तू। अगर तेरा परफॉर्मेंस ऐसा ही रहा तो हम तुझे इस पोस्ट पे हमेशा रख सकते हैं आगे ग्रोथ के लिए, और अगर नहीं तो वापस 3-4 महीने बाद वापस तुझे सेल्स की ही पोस्ट पे ला देंगे और तेरी सैलरी वापस जितनी थी उतनी हो जाएगी। सेल्स मैनेजर की सैलरी तक आ चुका था राहुल। वो आते हैं, श्याम बाबा के सामने देखते हैं, श्याम बाबा की फोटो को देखते हैं, कहते हैं बहुत खूबसूरत फोटो है। श्याम बाबा की फोटो तो खूबसूरत होगी ही, श्याम बाबा का तो ऑरा ही ऐसा है। इन लोग के मन में एक वहम बैठ गया उसी समय कि तूने इस फोटो को बनाया और घर में कुछ अच्छा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू फोटो बनाएगी और अच्छा होगा। शिवराज जी कहते हैं अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये आपकी किस्मत में था, आपके साथ हो गया। अगले दिन नीचे से आंटी ऊपर आती हैं और देखती हैं कि वो फोटो बहुत ही सुंदर बनी हुई है। आंटी जी बिना कुछ सोचे समझे राहुल को और श्वेता को कहती हैं कि तेरा इस महीने से लेकर के 1 साल तक का किराया माफ, मुझे ये फोटो दे दे। श्वेता जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैंने बहुत मन से बनाई है ये फोटो। वो कहते हैं कि चल ठीक है, 1.5 साल का तेरा किराया माफ करती हूं, ये फोटो मुझे दे दे। श्वेता फिर मना कर देती हैं कि हाथ जोड़ती हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत ही मन से बनाया है और आज पहली बार इस फोटो को बनाने के वजह से, इस चित्र को बनाने के वजह से मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ है। आज वो सेल्स मैनेजर बन गए हैं, जो वो 7 साल बाद बनने वाले थे लगभग। आंटी जी राहुल की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि सोच ले 1.5 साल। राहुल जी उन लोग के बीच में नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जब उनकी वाइफ बात कर रही हैं तो उन्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आंटी ने पूछा कि सोच ले 1.5 साल पैसा, 1.5 साल का किराया माफ कर दूंगी, तो राहुल कहते हैं कि आंटी जी आप कल निकालने को इस घर से हमें निकाल दो, अगले महीने निकालने को इस घर से निकाल दो, पर ऐसा गुनाह मुझसे मत करवाओ। बहुत मन से इसने ये फोटो बनाई है। आंटी जी हंसने लग जाती हैं और कहती हैं कि बस यही देखना चाहती थी कि तेरा भाव कैसा है, तू बाबा श्याम से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। कोई बात नहीं, तू रख ले, फिर भी तेरे 6 महीने का किराया मैं माफ करती हूँ। 6 महीने तक किराया देने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है। राहुल बहुत खुश हो जाता है, श्वेता बहुत खुश हो जाती है और सोचते हैं कि अभी तो बाबा इस घर में आए हैं और चमत्कार हो गए, 2 चमत्कार हो चुके हैं अभी तक। घर का किराया माफ हो गया, 3 घर का किराया माफ हो गया, राहुल जी का प्रमोशन हो गया और अब गाड़ी की किस्त भी नहीं कट रही है 6 महीने। अभी तो श्याम बाबा ने घर में कदम रखा है, तो श्याम बाबा बस सामने पधारे हैं तो ये हाल चाल है।
ये हालात है घर के। कुछ समय और बीतता है, और सॉरी, फिर आंटी जी कहती है कि सुन, 2-3 दिन बाद जो है मेरे घर पे कीर्तन है, और मुझे एकदम ऐसी ही एक फोटो तुझे मुझे बना के देनी पड़ेगी। पर हाँ, इसके पीछे का जो तूने आसमान वाला बैकग्राउंड बनाया है, इसमें लाल कलर से बनाना। मेरे घर में जितनी भी फोटोज हैं उसमें सब में लाल कलर ही है, तो लाल कलर में ही बनाना, जिससे मैं वो मेरे मंदिर में अच्छा लगेगा, सब एक जैसा दिखेगा बैकग्राउंड। तो श्वेता कहती है कि ठीक है, मैं बना दूंगी। और सुन ले, 2 दिन में बन जाना चाहिए, क्योंकि परसों जो है हमारे यहाँ श्याम बाबा का कीर्तन है, और उसमें मुझे यही फोटो रखनी है। अगर नहीं बना तो मैं तेरी फोटो ले जाऊंगी। सब हंसते रहते हैं, बात और हंसी खेल चलता रहता है। और वो वापस फोटो बनाने में लग जाती है। कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले श्वेता जी एक स्कूल में जाती हैं एक टीचर का इंटरव्यू देने के लिए। टीचर, श्वेता जी को 11 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। श्वेता जी को कॉल आता है, अभी वो फोटो बना रही होती है, श्वेता जी को कॉल आता है, श्वेता जी उस कॉल को अटेंड नहीं कर पाती हैं। श्वेता जी उस समय फोटो बना रही होती है अपने ब्रश, और बाकी हाथ गंदा होता है तो फोन नहीं उठा पाती हैं। श्वेता जी जाती हैं, अपना हाथ वगैरह धोती हैं और कॉल उठाती हैं कि आपने इंटरव्यू दिया था, आपने फॉर्म भरा था, तो कल जो है आपका इंटरव्यू है, तो कल परसों में आप आ जाइए, हम आपका इंटरव्यू ले लेंगे। श्वेता जी बहुत खुश हो जाती हैं और घर से जाती हैं, पैसा उठाती हैं, और जब एक दुकान पे पहुंचती हैं और कहती हैं कि आज अपने हस्बैंड को फोन करती हैं, राहुल जी को फोन करती हैं और कहती हैं कि आज जो है पार्टी मेरी तरफ से, आज मैं आपको पेस्ट्री खिलाऊंगी। पता नहीं, तो राहुल जी श्वेता से पूछते, अरे क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि आज तुम पार्टी मुझे दे रही हो? श्वेता जी कहती हैं कि घर आओ, बताते हैं। राहुल जी बहुत बेचैन हो जाते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं होता है, श्वेता जी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। पता नहीं श्वेता जी का ध्यान कहाँ होता है। एक गाड़ी आती है और श्वेता जी को हल्का सा टक्कर लगाती थी, श्वेता जी जमीन पे गिर जाती है, पेस्ट्री फैल जाती है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, श्वेता जी का हाथ छिल जाता है। अब फोटो कैसे बनेगी, अब श्याम बाबा का चित्र कैसे बनेगा? श्वेता जी घर जाती हैं, अपने हाथ को धोती हैं, थोड़ा ट्रीटमेंट कराती हैं, वहीं पे बगल में अस्पताल में घर जाती हैं, और उसी हाथ से, पट्टी बंधे हुए हाथ से वो चित्र बनाती हैं। और जब वो चित्र बना रही होती हैं तो उनके हाथ बहुत गंदे हो रहे होते हैं, कभी दवाई इधर फैल जा रही थी, कभी खून आ जा रहा था, लेकिन श्वेता जी रुकती नहीं है, जाती हैं वापस अपने हाथ को पोंछती हैं, फिर फोटो बनाती हैं, फिर जब हाथ गंदे होता है फिर हाथ धोती हैं, फिर फोटो बनाती है, फिर हाथ पोंछती हैं, फिर फोटो, ऐसे ही वो करती रहती है। राहुल जी घर आते हैं, श्वेता जी का हाथ देखते हैं, पता ये कैसे हो गया? श्वेता जी सारी बात बताती हैं राहुल जी को कि ऐसे 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 हो गया था। फिर और अगले दिन जो है श्वेता जी के इंटरव्यू भी थे। श्वेता जी जाती हैं उस इंटरव्यू में, इंटरव्यू देती हैं, वापस आती हैं, तो वहां पे जो इंटरव्यू 4-5 लोग ले रहे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो 3 लोग हैं 5 लोग इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसमें से 3 लोग जो हैं उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है पैसे, सैलरीज को लेकर, वो बहुत ज्यादा है, हम इतना नहीं दे पाएंगे। श्वेता जी ने कहा कि मैंने तो वो सैलरी बोली जो मैं छोड़ के आई हूँ, तो मैंने छोड़ी थी सैलरी जितने अमाउंट पे, तो मैं इससे कम तो नहीं ले सकती हूँ। श्वेता जी उस जगह से निकलती हैं और घर आ जाती हैं, फिर वो अपने चित्र बनाने में लग जाती हैं। कुछ समय बीतता है, 1-1.5 घंटे बीतते हैं, तो उस स्कूल से श्वेता जी को वापस फोन आता है कि ठीक है, हम आपको जो है उतनी सैलरी देने को तैयार है जितना आपने मांगा था, आप एक बार हमें डेमो क्लासेस दे दीजिए, आर यू कंफर्टेबल? क्योंकि आपके हाथ में तो चोट लगी थी, तो क्या आप क्लास देने के लिए तत्पर हैं, क्या आप दे पाएंगी? श्वेता जी कहती है हाँ हाँ मैं दे लूंगी, कोई दिक्कत। जाती हैं श्वेता जी, इंटरव्यू हो चुका होता है, वो एक डेमो क्लासेस देती हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है श्वेता जी से पढ़ना। वो उन बच्चों से एक दोस्त की तरह बात करती हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि श्वेता जी
पेंटिंग की ही टीचर हैं। वो उस स्कूल में पेंटिंग की ही टीचर का काम कर रही थी, बच्चों को पेंटिंग सिखाती है। श्वेता जी को जॉब मिल जाती है। फिर राहुल जी को फोन करती है, आप वापस फिर आइए और मैं आपको आज फिर से पार्टी देती हूँ, मैं बाहर आई हूँ पेस्ट्री लेने। राहुल जी फिर अचंभित हो जाते कि अरे अब क्या हो गया। राहुल जी घर आते हैं, दोनों मिलके पेस्ट्री खाते हैं और उनको अब इस बात का एकदम कंफर्म हो चुका था कि जब भी श्वेता जी खाटू श्याम बाबा की फोटो बनाती हैं तब तब चमत्कार होते हैं। और होना भी तो है, आगे साथ भी तो श्याम बाबा दे रहे हैं, खाटू वाले दे रहे हैं, हारे के सहारे। अगले दिन सुबह होती है और श्वेता और राहुल जी के माता पिता उनके घर आते हैं। देखते हैं, श्वेता ऊपर से देखती हैं अपने सास और ससुर को और दौड़ के नीचे जाती हैं, सब दोनों का पैर छूती हैं, उन्हें अपने घर के अंदर लाती हैं। तब तक आंटी भी उनके माता पिता को देखती हैं, कहती कि अरे वाह आप आए हैं, ऐसे बच्चे तो सबको मिलने चाहिए, अगर ऐसे बच्चे किसी किराएदार को मिले तो मैं तो उन्हें कभी ना जाने दूं, इसी घर में रहने दूं, बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके। राहुल जी कहते हैं कि माँ अब आप भी हमारे घर पे आ जाइए ना, मेरी तो अब तो सैलरी भी अच्छी हो गई है, हम लोग साथ में रह लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिता भावुक हो जाते हैं, माँ भावुक हो जाती हैं। श्वेता कहती है कि आज आप हमारे यहाँ खाना खाए बिना नहीं जाएंगी। माता कहती हैं कि एक बेटा है जो हमें माथे पे बैठा रखा है और एक बेटा हमारी इज्जत भी नहीं करता। एक जगह हमें खाने के लिए ऐसे पूछा जा रहा है कि हम भगवान हैं और एक जगह तो हमें खाने के लिए पूछा तक भी नहीं जाता। उन्हें इस बात से भी मतलब नहीं कि आज हमने क्या खाया, हमारी तबीयत कैसी है। राहुल जी बहुत अपसेट हो जाते हैं और माता पिता कहते हैं कि आज हम अब तेरे यहाँ खाना नहीं खाएंगे, आज हमारा तेरी बातों से ही पेट भर गया। राहुल जी, श्वेता जी, उनके माता पिता, वो आंटी जी बहुत भावुक हो जाते हैं और उनके माता पिता अब उस घर से चले जाते हैं अपने घर की तरफ। कहते हैं कि तेरे भाई को पता चलेगा तो फालतू का घर में झगड़ा होगा या झंझट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो वहां से वो लोग चले जाते हैं। राहुल भी मजबूर था कि हाँ ठीक है। 3-4 महीने बीतते हैं और उन 3-4 महीने में कम से कम श्वेता जी ने 20 बार खाटू श्याम जी की फोटो बनाई होगी। उनके पास एक डायरी है जिस डायरी में वो हमेशा खाटू श्याम जी की फोटो बनाती है कि चमत्कार होगा। और जब जब श्वेता जी उसमें उस डायरी में फोटो बनाती हैं तब तब राहुल जी की सेल होती है, बहुत अच्छी सेल। और उनकी कंपनी में 3-4 महीने बाद उन्हें परमानेंट सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल जाती है, सैलरी बढ़ जाती है। अब राहुल जी भी अच्छा पैसा कमाते हैं, सेल्स मैनेजर हैं भाई अब वो। श्वेता जी भी स्कूल में अच्छा पैसा कमाती हैं, दोनों बहुत खुश हैं। और अब राहुल जी के पास अपना एक छोटा सा घर भी है, 2 ही कमरे का है, छोटा सा आंगन है पर अपना है। अपना घर होने की बात ही अलग है। अब माता पिता राहुल के साथ रहते हैं, श्वेता जी के साथ रहते हैं। बड़े भाई और भाभी की भी श्याम बाबा ने बुद्धि ठीक कर दी है और अब वो भी राहुल जी की इज्जत करते हैं, श्याम बाबा को बहुत मानते हैं। वो आंटी जी भी राहुल से मिलते रहती हैं और राहुल हमेशा उन आंटी जी की बहुत ज्यादा थैंक यू बोलता है कि आपकी वजह से हम श्याम बाबा से मिले थे। और अब वो सब साथ में मिलकर खाटू श्याम दरबार जाते हैं, पूरा परिवार जाता है। तो आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो बताइएगा जरूर, कमेंट करिएगा कि आपको ऐसी कहानी और सुननी है। मैं यहाँ से हॉरर कहानी भी लेके आता हूँ, हनुमान जी के चमत्कार भी लेके आता हूँ। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।